जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः अपनी चैनल पर गणित की चौपाल इस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और याद रखिए, मेरे वीडियो लगातार आपको विषय वाइज और अध्याय वाइज आपको लगातार भेजे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लगातार इन्हें देखेंगे तो आपको एक के बाद एक क्रम से सारे वीडियो मिलते जाएंगे। और अगर आपके कुछ वीडियो छूट गए हों और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, पुराने वीडियो भी मिल जाएंगे, कक्षा 9वीं के भी 10वीं के भी, गणित और विज्ञान दोनों के। तो दोस्तों, आज हम प्रारंभ कर रहे हैं हमारी क्लास कक्षा 9वीं के गणित के बहुपद के साथ। तो आज हम बहुपद की शुरुआत करते हैं, लेकिन बहुपद को समझने से पहले इसके कुछ अवयवों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, बहुपद में दो प्रमुख चर होते हैं। एक पहला होता है चर और एक होता है दोस्तों अचर। चर वे राशियां हैं जिनका मान कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है और बदलता रहता है। वे किसी भी मान को धारण कर लेते हैं, तो दोस्तों उनको हम चर कहते हैं। इनका मान निश्चित नहीं होता, अर्थात ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित नहीं होता चर राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर x, y, z, इसी प्रकार से हम p, q, r ये मानते हैं दोस्तों। तो ये सब चर राशियां होती हैं। ये अलग अलग सवालों में अलग अलग मान धारण कर लेती है। जैसे कि हम कभी त्रिभुज के तीनों कोणों में कोण को x मान लेते हैं, कभी पिता पुत्र की आयु में पिता की आयु को x मान लेते हैं। तो कभी ये आयु बन जाता है, कभी कोण बन जाता है, कभी दूरी बन जाता है। तो किसी भी मान को धारण कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अचर, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। अचर जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, इनके मान निश्चित होते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 कहीं भी जाएंगे इसका मान निश्चित है 2। ऐसे ही अगर हम कहें पाई, तो ये भी अचर है, क्योंकि पाई का मान कहीं भी जाए निश्चित है। तो जो अंक हैं सारे वे सभी -2, -3, 1, 2/4, -11/7 ये सभी दोस्तों अचर हैं और इनके मान हमेशा निश्चित होते हैं, चाहे कहीं भी जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर दो प्रमुख चीज़ आएंगी, एक तो चर आएगा और एक अचर आएगा। तो दोस्तों, बहुपद में जब एक चर और एक अचर का गुणा हो जाता है तो वो बन जाता है पद। तो दोस्तों, मान लो यहाँ से एक चर आया और यहाँ से एक अचर आया और उन दोनों का गुणा हो गया। मान लो -2 का x के साथ गुणा हुआ, तो दोस्तों ये पद बनाएगा। तो चर और अचरों का गुणा होने पर यह एक पद बनाता है। तो हमेशा गुणनफल के रूप में जो होते हैं वो पद होते हैं। तो जब ये पद बनाता है दोस्तों, तो जो अचर है इसको हम गुणांक कहेंगे और ये कहलाएगा x का गुणांक। दोस्तों, x एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है, अर्थात 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है x, अर्थात ये बन गया -2x3। ऐसी स्थिति में ये जो -2 है x3 का गुणांक कहलाता है। तो आपकी जो प्रश्नावली, पहली प्रश्नावली है अध्याय 2 की 2.1, उसमें पूछा जाएगा कि x2 का गुणांक बताइए। तो आप देखिए कि x2 कहाँ है, उसके साथ कौन चर है। वो पूछेंगे x3 का गुणांक बताइए, तो आप उसमें देखेंगे तो जैसे कि x3 का गुणांक ये है। दोस्तों, कई बार अकेला अचर भी होता है, तो आप कहेंगे ये पद नहीं बनाएगा, तो अकेला अचर भी पद बनाता है। तो इसमें चर कहाँ है, तो चर वैसे उपस्थित होता है x0 के रूप में, अर्थात x0 किसी की भी घात 0 तो 1, तो -3। तो दोस्तों, यह भी एक पद है। अब यहाँ पर जब बहुपद का ये पद बनता है, तो दोस्तों वहाँ पर चर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आपको कोई बीजी व्यंजक दिया है और उसमें जो चर है इसकी घात ऋणात्मक है, तो फिर वो बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि कौन से बीजी व्यंजक बहुपद है और कौन से बीजी व्यंजक बहुपद नहीं है, और वो पता चलेगा केवल और केवल दोस्तों चर के साथ। तो चर की घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, धनात्मक भी होना चाहिए और पूर्णांक भी होना चाहिए, तो ही वह बीजी व्यंजक बहुपद कहलाएगा, नहीं तो नहीं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि मान लो 2 की घात √x
3। अब अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की घात 1/2 है और 1/2 पूर्णांक नहीं है, धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। ऐसी स्थिति में यह बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर आपको एक सवाल दिया y धन 1/y, तो ये बहुपद है या नहीं? तो दोस्तों y की घात ये ऋणात्मक है, क्योंकि y को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो y की घात ऋणात्मक हो जाती है। तो केवल और केवल चर की घात को ध्यान देना है और किसी की घात को आपको ध्यान नहीं देना है दोस्तों, ठीक है। अब हम आ गए थे कि पद कैसे बनता है। तो एक चर और एक अचर का गुणा करने पर पद बनता है। अब ये पद मिलकर के बहुपद बनाते हैं। अगर एक से ज़्यादा पद मिल जाए तो बहुपद हो जाता है। एक पद भी बहुपद बनाता है। तो जैसे कि मान लो -2x की घात 3 है, इसके साथ एक कोई सा भी और पद आ गया, मान लो 2x की घात 2 आ गया और ऋण 11 आ गया। तो दोस्तों पहले देखें कि जो चर है उनकी घातें धनात्मक पूर्णांक है, तो ये बहुपद बनाएंगे। तो इसमें एक पद है, 2 पद है और 3 पद है। तो इस प्रकार आपको बीजीय व्यंजकों में से कौन से बहुपद है वो पहचानने के लिए चर की घातों को देखना पड़ेगा और ये पद मिल करके बहुपद बनाते हैं, जो कि एक विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजकों को बहुपद कहते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं बहुपदों के प्रकार। तो दोस्तों अभी हमने कहा कि विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजकों को हम बहुपद कहते हैं। तो ये एक पद है, ये 2 पद है और ये एक और पद है, तो 3 पद हो गए। अब बहुपद में 2 चीज़ें आ रही है, एक तो पद भी आ रहा है और एक घातांक भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ को समझ लीजिए, बहुपद की घात। दूसरा प्रश्न आपका बन जाता है बहुपद की घात। तो दोस्तों बहुपद की घात का मतलब होता है इसमें जो सबसे बड़ी घात है चर की, वही बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे कि यहाँ x की घात 1 है लेकिन यहाँ x की घात 2 है, तो ये हो गई बहुपद की घात, बहुपद की घात 2। तो प्रश्नावली आपकी जो 2.1 है उसमें प्रश्न बनते हैं कि बहुपद की घात बताइए। तो जो सर्वाधिक बड़ी घात है उसको हम बहुपद की घात कहेंगे, ठीक है। अब दोस्तों बहुपद के प्रकार अगर हम देखते हैं तो बहुपद के प्रकार में एक पदों के आधार पर है और दूसरा है घात के आधार पर। अब पदों के आधार पर दोस्तों, तो पदों के आधार पर पहला जो आपका बनता है एक पदी बहुपद, जिसको मोनोमेल भी कहा जाता है। मोनोमेल, एक पदी बहुपद, अर्थात ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक पद हो। तो दोस्तों हम यहाँ घातों को नहीं देखेंगे, पद एक होना चाहिए, घात कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि ये भी एक पद है तो ये एक पदी बहुपद है, और अगर घात 1 भी है तब भी ये एक पद है, और घात नहीं भी है तब भी ये एक पद है। तो बस केवल आपको देखना है कि ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो तो एक पदी कहलाएगा। दूसरा होता है दूसरा प्रकार द्विपदी बहुपद। तो दोस्तों इसमें 2 पद होते हैं, घातें कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं। 3x की घात 3 धन 4 2 पद हैं, 5x की घात 2 ऋण 2 2 पद हैं, 11/3x ऋण 1 2 पद हैं। तो दोस्तों ये द्विपदी बहुपद कहलाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों त्रिपदी। तो अब आप समझ ही गए होंगे त्रिपदी बहुपद किसे कहेंगे। तो दोस्तों जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे, जैसे कि यहाँ पर त्रिपदी। तो आपके इसमें 2.1 प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न यही बनता है जिसमें पूछा जाता है एक पदी द्विपदी त्रिपदी प्रश्न। इसके बाद घात के आधार पर, तो घात के आधार पर भी दोस्तों 3 प्रकार के बहुपद हैं। रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद को हम लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं, रेखिक बहुपद को लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो ये घातों के आधार पर चलेगा दोस्तों। अब पद नहीं देखेंगे, पद कितने भी उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर बहुपद की घात 1 हो, बहुपद की घात अगर 1 हो तो दोस्तों वह कहलाएगा रेखिक बहुपद। चाहे पद कितने भी हो उससे कोई लेना देना नहीं। 2x धन 7 एक घात वाला बहुपद है, खाली 5x लिखा है,
एक घात वाला बहुपद है, इसलिए हम इसको रेखिक बहुपद कहेंगे। इसके बाद आता है द्विघाती बहुपद, जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। द्विघाती बहुपद, इसको दोस्तों हम क्वाड्रेटिक बहुपद भी कहते हैं। इसमें घात 2 देखना है, पद कितने भी उससे कोई लेना देना नहीं। 3x की घात 2, ये भी द्विघाती बहुपद है। 3x की घात 2 धन 4x, ये भी द्विघाती बहुपद है। 3x की घात 2 धन 4x ऋण 5, ये भी द्विघाती बहुपद है। इसमें पदों को नहीं देखना, केवल घात 2 होनी चाहिए। इसके बाद आता है दोस्तों त्रिघाती बहुपद। अब आप समझ ही गए होंगे त्रिघाती बहुपद हम किसे कहेंगे। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो, हम यहाँ पर पदों को नहीं देखेंगे, जिसकी घात 3 हो, पद कितने भी उससे कोई लेना देना नहीं, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। तो दोस्तों हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। पहले हमने पढ़ा कि बहुपद को कैसे पहचानेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा बहुपद का घात। तो बहुपद की घात हम समझ गए कि जो सर्वाधिक या सबसे बड़ी घात होती है चर की, वही बहुपद की घात होगी। इसके बाद हमने पढ़ा गुणांक। तो जैसे अगर पूछते हैं x की घात 2 का गुणांक क्या है, तो यहाँ 3 है। अगर आपसे पूछा गया कि यहाँ पर कि x की घात x का गुणांक क्या है, तो 2। यहाँ पर x की घात 2 का गुणांक है 5। तो हमने गुणांक को पढ़ा, घात को पढ़ा, बहुपद के प्रकार को पढ़ा। तो ये पदों के आधार पर होते हैं, ये घात के आधार पर होते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई आता है, जैसे मान लो कि 4 पद वाला बहुपद है, तो दोस्तों अभी उसको हम केवल सामान्य भाषा में बहुपद कहेंगे। एक होता है शून्य बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें अचर शून्य हो और कोई पद ना हो, तो हम उसको कहेंगे शून्य बहुपद। ये कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में बन जाता है। तो एक शून्य बहुपद और होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुपदों के प्रकार हो जाते हैं और आपकी प्रश्नावली 2.1 के सारे प्रश्न भी हो जाते हैं। दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो लगातार प्राप्त होते रहें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे शून्यक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तब तक के लिए दोस्तों इंतज़ार कीजिए और आप सभी को जय हिंद, जय भारत।